करेंगे। शॉपिंग मॉल महफूज जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। राजा बाजार, मोती बाजार, तारिक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। मजीद समात 8 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट एनटीएमए की कारकर्दगी पर बरहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि आप सिर्फ शहरों में काम कर रहे हैं, देहात में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं। वहाँ लोग अब भी दम करवा रहे हैं। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा। हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। एनटीएमए सारा सामान चीन से एक ही पार्टी से मंगवा रहा है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मंफी आता है। विफाक और सूबाई हुकूमतों की कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद, पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कोरोना के फैलाव के खतरात में ईद की तैयारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की खरीदारी। बड़े मॉल्स में मास्क और एहतियाती तदाबीर की पाबंदी। इस्लामाबाद में आने वालों को सैनिटाइजर्स भी दिए गए। छोटे बाजारों में तमाम हिदायत नजरअंदाज कर दी गई। शहरियों ने अपनी मनपसंद अशिया की तलाश में कोरोना से बचाव की हिफाजती इंतजाम को भुला दिया। विफाकी वज़ारत दाखिला ने ईद उल फितर की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन में 22 से 27 मई की तातीलात के दौरान मार्केट्स, अवामी मकामात बंद रखने का जिक्र नहीं। 16 मई के नोटिफिकेशन में ईद की तातीलात के दौरान अवामी मकामात बंद करने का वाज़ेह हुक्म था। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस मार्च लॉकडाउन 15 रोज के लिए बढ़ा दिया। मुसाफिर ट्रेनें कल से चलाई जाएंगी। डीएस रेलवे का कहना है कि पहले मरहले में चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें 40% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन की हुदूद में दाखिले की इजाजत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एसओपी के साथ ट्रांसपोर्ट खोलने के फैसले के बावजूद इंटरसिटी बस सर्विस आज भी मामूल पर न आ सकी। विफाकी काबीना ने मुल्क के बड़े एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की सिफारिशात तैयार करने के लिए कमेटी कायम कर दी। सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए टेलीमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने की भी मंजूरी। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ नए इलेक्शन के मुतालबे की बजाय शहजाद अकबर के सवालों के जवाब दें। ये अगर इक़्तिदार में हो तो सियासत ठीक, जीत जाए तो इलेक्शन ठीक। इनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो और ये जीत जाए और फिर वही एहतसाब हो जो इनके जमाने में होता था। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अवाम का मसला कोरोना और काबीना का मसला शहबाज शरीफ को ईसीएल में डालना या नहीं। ईसीएल पर नाम आटा चीनी चोरों, मुल्क को IMF के सुपुर्द करने वालों, DRT के 125 अरब के खड्डों, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस के मुजरिमों और इमरान खान साहब का होना चाहिए, जो फॉरेन फंडिंग और 23 खुफिया अकाउंट्स में मफरूर हैं। शिबली साहब शहबाज शरीफ की बजाय अवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। आर्टिकल 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी 149(4) पूरे सिंध के लिए इसका इतलाक करके सिंध की हुकूमत को संभाला जाए तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। कई बार ये शोषण छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का। ये 235 आइन के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, पढ़ा उन्होंने नहीं। 235 में गवर्नर राज का जिक्र नहीं है मेरे भाई। सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक बार फिर आमने सामने। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमी नकवी का आर्टिकल 235 के
शोषा करार दे दिया। कहा आर्टिकल 235 में नहीं 234 में इमरजेंसी का जिक्र है। हुकूमत का एक बार फिर पार्लियामेंट का इजलास तलब करने का फैसला। समरी आज सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। बाबर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन इजलास 5 जून को शाम 4 बजे तलब किया जाएगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वज़ीर अकरम खान दुरानी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। आसिफ सरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। नैब को खत्म किया जाए, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। रहनुमा नूलीग शाहिद खाकान अब्बासी की नैब को FIA या किसी और इदारे में जंग करने की तजवीज। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन से पहले फैसला किया जाए कि गवर्नेंस का निजाम क्या होगा। फ्री और फेयर इलेक्शन होने तक सियासी निजाम नहीं चलेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में FC के 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात मच और केच में पेश आए। मच में दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। वाक़ये में 6 जवान और केच में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद आटा मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। अलीम खान कहते हैं मकामी आटा इंतजामिया आटे की मिलों पर छापे नहीं मारेगी, स्टॉक डिक्लेयर होगा। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि कल से आटा मिल्स खुल जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस पर डिजिटल क्लासेस में शरीक हो सकेंगे। सईद गनी का कहना है कि स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का ईद के बाद स्कूल खोलने का मुतालबा। कहा जब मार्केट्स खुली हैं तो तालीमी इदारे क्यों बंद हैं। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के उलमा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना की आड़ में मस्जिद, मदरसा और दीनी मामलात को हदफ बनाया जाना अफसोसनाक है। हुकूमती जिम्मेदारान की तरफ से मजहबी तबकात की किरदार खुशी काबिल मजम्मत है। दीनी इक़दार को हदफ बनाने, फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिशों के संगीन नताइज पर रियासती इदारे हुकूमत तवज्जो दे। मुश्तरका एलामिये में उलमा ने आज़्म का इजहार किया कि फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। अकेडमी 1,86,38,00,000 रुपए की लागत से 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि अकेडमी में अवामी नुमाइंदगान और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को असर हाजिर के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम सआदत अमीन को चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जुर्म साबित होने पर ट्रायल कोर्ट ने 7 बरस कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। DPO शुमाली वज़ीरिस्तान शफीउल्लाह गंडापुर ने कहा है कि 5 दिन पहले गड़ियों में गैरत के नाम पर कत्ल की गई 2 लड़कियों के खानदान वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया। 2 लड़कियों के मुबैना कातिल की गिरफ्तारी के लिए कराची में छापे मारे जा रहे हैं। कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। सेंट्रल जेल कराची में 212 कैदियों में कोरोना वायरस मुस्बत आ गया। 8 एहलकारों में भी कोरोना की तस्दीक। अब तक किए गए 370 टेस्टों में से 212 मुस्बत आए हैं। जेल हुकाम के मुताबिक सेंट्रल जेल से मजीद 700 कैदियों के नमूने लिए गए हैं।
मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 958 हो गई। 1841 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 44,672 हो गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 68 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार मुज़म्मत। PFUJ का कहना है कि वाक़े का मकसद एहतजाज के शुरका में खौफ और हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUJ की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाक़े की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आज़म और मुतल्लिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। कोरोना वायरस से दुनिया के 49 लाख से ज्यादा लोग बीमार। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंच गई। ब्राजील 2,57,000 केसेस के साथ मरीजों की तादाद में चौथे नंबर पर आ गया। भारत में मरीजों की तादाद 1 लाख से ऊपर। अमेरिका में मरीजों की तादाद 15 लाख से जायद हो गई। मुख्तलिफ वायरस दुनिया के 3,20,000 से जायद लोगों की जिंदगियां ले गया। अमेरिका में सबसे ज्यादा 91,000 और बरतानिया 43,000 हलाकतों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। फलस्तीनी इंतजामिया का ईद तातीलात के बाद मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोलने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो कोरोना से महफूज रहने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी इदारा FDA और आलमी इदारा सेहत खबरदार कर चुका है कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा कोरोना का इलाज नहीं। अमेरिकी महकमा सेहत से बरतरफ शुदा साइंसदान रिक ब्राइट का कहना है कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल की मुखालिफत करने पर बरतरफ किया गया। से जायद ममालिक का कोरोना वबा के बहरान की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। आलमी इदारे सेहत की गवर्निंग बॉडी और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में करारदाद पेश। चीन के सदर शी ने कहा कि बीजिंग ने वायरस के बारे में शफाफ तरीके से बरवक्त मालूमात फराहम की। आलमी रद्द-ए-अमल और तजर्बात का जायजा लिया जाए, जो कमी थी उसे दूर किया जाए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस ने मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। शहीद अफराद में कश्मीरी कमांडर जुनैद सकराई और उनका एक साथी शामिल है। सामान लेने जा रहे हैं, टाँकी पड़ जा रहे थे सामान लेने, तो वहाँ पे ताला मारा लोग किसी को कोरोना आ गया। सारा पैसा गहना ये सब इसी में रखा। कितना पैसा था? 1 लाख रुपए था। गैस पूरा जल गया, पूरा 1 मीटर जल गया। भारत में RSS के गुंडों ने कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मगरबी बंगाल में चंद मुसलमानों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुसलमानों की पूरी बस्ती जला डाली। मुसलमानों के लिए माह रमजान में जरूरी सामान की खरीदारी मुश्किल बना दी। मुसलमानों को देखकर लोग कोरोना कोरोना की आवाजें कसने लगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 32, कोयटा में 31, लाहौर में 37, कराची 37, पेशावर 34, गिलगित में 27, जम्मू 34, श्रीनगर 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
लंदन में मौसमियाती तब्दीलियों पर अनोखा एहतजाज, मुजाहिरीन ने ट्रेफलगर स्क्वायर पर 2000 बच्चों के जूते रख दिए। क्रिकेटर उमर अकमल ने सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। डिसिप्लिनरी पैनल ने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल को 3 साल पाबंदी की सजा सुनाई थी।